शिष्य की चंचलता और मृत्यु का रहस्य। एक बार की बात है कि एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। महात्मा जी सुबह शाम अपने शिष्य को पढ़ाते, लिखाते और बाकी समय आश्रम के कार्यों व अपने योगाभ्यास में व्यस्त रहते थे। खाने के लिए जंगल से कंदमूल शिष्य ले आते और नदी से पानी की व्यवस्था जुटा लेते। इस तरह महात्मा जी का जीवन बड़ी ही सुख, शांति और आनंद में कट रहा था। लेकिन महात्मा जी का एक शिष्य श्वेतांग बड़ा ही चंचल स्वभाव का था। महात्मा जी उसे अच्छे से जानते थे। जब तक किसी काम में लगा रहता वो शांत रहता है, लेकिन जैसे ही बेकार हुआ उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते थे। वह हमेशा भक्ति को छोड़कर आसक्ति के पीछे भागने के सपने संजोता रहता था। आखिर एक दिन उसने अपने मन की माया को महात्मा जी की आगे कह ही सुनाई। शिष्य बोला, गुरुजी, आप दिन भर यहाँ एक जगह बैठे रहते, आपका मन कैसे लगा रहता है? चलिए एक दिन नगर घुमाएं। वहाँ बड़े बड़े राजे महाराजे आपके शिष्य बनेंगे। बड़े बड़े महलों में प्रसाद ग्रहण करने को मिलेगा। शिष्य की मनोवांछा महात्मा जी जान चुके थे। महात्मा जी बोले, देख श्वेतांग, मैं तो यहीं पर मस्त हूँ, लेकिन अगर तुझे जाना है नगर तो जा सकता है। शिष्य बोला, गुरुजी, अकेले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा और हमें कोई ही जानता भी तो नहीं। आप साथ चलते तो बाजार भी घूम लेते और कुछ सामान भी खरीद लाते। महात्मा जी बोले, मुझे तो फुर्सत नहीं श्वेतांग, तू जा घूमकर आ जाना। तुझे बाजार से जो चाहिए हो मेरा नाम लेकर बोल देना। श्वेतांग अकेला ही नगर को चल दिया। नगर में प्रवेश करते ही बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं देखकर श्वेतांग अचंभे से उन्हें देखने लगा। सब कुछ अच्छे से देख कर वह आगे ही बढ़ा जा रहा था। तभी उसकी दृष्टि मुस्कुराती हुई एक सुंदर युवती पर पड़ी। श्वेतांग एक ब्रह्मचारी था। युवती को देखते ही कामदेव उसकी आंखों से प्रवेश करके हृदय में बैठ चुका था। युवती के विचारों ने कुकल्पनाओं को और अधिक हवा दे दी। श्वेतांग अब वासना की भूख मिटाने के लिए छटपटाने लगा। अब वह योग, जप, तप सब भूल चुका था। कामदेव के आगे ब्रह्मचर्य की क्या मजाल। श्वेतांग अब उस सुंदरी को पाना चाहता था। जब श्वेतांग उस युवती के महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसकी सेविका बाहर आई और बोली, बोल ब्रह्मचारी, क्या चाहिए? श्वेतांग बोला, मुझे उस सुंदर युवती से मिलना है। असल में वह युवती एक गणिका थी। सेविका बोली, स्वामिनी एक बार मिलने के लिए 100 सुवर्ण मुद्राएं लेती। यदि तुम्हारी इतनी हैसियत है तो तब श्वेतांग बोला, जाकर अपनी स्वामिनी को बोल दो, मैं जंगल में रहने वाले महात्मा जी का शिष्य हूँ। महात्मा जी का नाम सुनकर वह गणिका स्वयं बाहर आ गई और बोली, तुम मुझसे मिलने आए हो, क्या यह बात तुम्हारे गुरु को पता है? श्वेतांग बोला, नहीं, मैं नगर घूमने आया था, लेकिन मेरी दृष्टि अचानक आप पर पड़ गई और मुझे आपसे मिलने की इच्छा हुई। गणिका बोली, हे ब्रह्मचारी, मैं तुमसे 100 सुवर्ण मुद्राएं नहीं लूँगी, लेकिन तुम्हें एक बार अपने गुरु को पूछकर आना होगा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। गणिका को हाँ कहकर श्वेतांग बाहर से चल दिया। संध्या को जब श्वेतांग आश्रम पहुंचा तो गुरुजी उसका चेहरा देखकर ही सारा मांजरा समझ गए। गुरुजी समझ चुके थे कि श्वेतांग काम से घायल हो चुका है। तभी श्वेतांग बोला, गुरुजी, मुझे एक काम के लिए आपकी आज्ञा चाहिए। गुरुजी पहले ही समझ चुके थे। अंततः बोले, तू तो उस सुंदरी का नाम बता, अभी यहाँ बुला देता हूँ। श्वेतांग अचानक से खुश हो गया। उसने झट से गणिका का नाम बता दिया। गुरुजी ने गणिका के नाम पत्र लिख भेजा। पत्र पाते ही गणिका गुरुजी की सेवा में हाजिर हो गई। वह उसको श्वेतांग के पास ले गए और बोले, ले आया इसको।
अब एक रात है तेरे पास, जो करना है कर ले, लेकिन ध्यान रहे सुबह तेरी मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी गणिका को श्वेतांक के पास कुटिया में छोड़कर बाहर आकर सो गए। जब सुबह हुई तो महात्मा जी कुटिया में गए तो देखा कि गणिका सो रही थी और श्वेतांक अब भी जो का त्यों बैठा जाग रहा था। महात्मा जी ने पूछा, अरे श्वेतांक, यूँ पत्थर की तरह क्यों बैठा है? तेरी बड़ी इच्छा थी ना? श्वेतांक गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते हुए बोला, माफ़ कीजिए गुरुजी, किंतु रात भर मैं मृत्यु के बारे में ही सोचता रहा, इसलिए कुछ न कर सका। मृत्यु के डर से वासना का भूत छूमंतर हो गया। तब महात्मा जी बोले, जब सुबह मृत्यु आएगी, यह जानकर तेरा रात्रि का आनंद गायब हो गया तो मुझे तो पता भी नहीं मेरी मृत्यु कब आ जाए। ऐसे में मैं सांसारिक भोगों के पीछे कैसे भाग सकता हूँ? इसलिए मैं अपना सारा समय योगाभ्यास में लगाता हूँ। शिष्य श्वेतांक को अब वास्तविकता समझ आ चुकी थी। अब वह भी पूरे मन से ज्ञानार्जन और योगाभ्यास में लग गया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, हर कार्य के लिए एक निश्चित समय होता है, इसलिए जो समय के साथ चलते हैं वही सुखी रहते हैं। विद्यार्थी का जीवन तपस्वी का जीवन होना चाहिए। उसे सांसारिक भोग वासनाओं से यथासंभव दूर ही रहकर ब्रह्मचर्य पूर्वक शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहिए।